ये आ गए हैं हम तांडी इंटरसेक्शन पे। ये आ रही है चंद्रा रिवर, वहाँ से आ रही है भागा रिवर, वो बन रही चंद्रभागा, और ये रोड ऊपर वाली आपको लेकर जाएगी पांगी वैली, और वो रहे ऊंचे माउंटेन्स जो पीर पंजाल के माउंटेन्स है जहाँ पर मेंथोसा रिसाइड करता है, और ये चंद्रभागा जाकर किश्तवाड़ निकल जाएगी। अगर आपने पांगी वैली नहीं देखा है तो बता दें इनको। अगर दोस्तों आपको नहीं पता पांगी वैली क्या है तो आप सर्च करो स्ट्रे आर्टिस्ट बियॉन्ड साच। बियॉन्ड साच हमारी सीरीज है जो हमने पांगी वैली के लिए बनाई थी, एंड इट इज़ वेरी डियर टू आवर हार्ट, एंड आई एम श्योर उसको देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। चलो हम आगे चलते हैं। अब हमने काफ़ी टाइम लगा दिया, 3 बजा दिए यहाँ पे। उदयपुर किल्लार 125। वाओ 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 वाओ। ये छोटी सी रोड दोस्तों आपको लेकर जाएगी वन ऑफ द रिमोटेस्ट वैलीज ऑफ इंडिया विच इज पांगी वैली। वेलकम टू जस्पा। हम जस्पा आ गए हैं लाहौल में, एंड इट्स अ प्रीटी लिटिल हैमलेट, और यहाँ पर सिर्फ कैंप्स ही कैंप्स दिख रहे हैं मेरे को। जहाँ तक देखूँ वहाँ तक कैंप्स दिख रहे हैं। चलो प्राइजेस का अंदाज़ा लगाते हैं, पूछते हैं क्या हिसाब किताब है जस्पा का। एंड ये एक बहुत अच्छा स्टॉप है लेह मनाली हाईवे पे। तो स्टार्ट करें कोमल पूछना। अच्छा गलती हो गई दोस्तों, ये गेमुर है और जस्पा अभी 5 किलोमीटर्स आगे है, क्योंकि मैं कहूँ पिछाना तो नहीं लग रहा है ये, क्योंकि थोड़े बहुत विलेजेस हैं इधर उधर जो जब जस्पा आ जाता है तो, बट लग तो प्रिटी है भी बहुत रहा है यार। I am Randhir Pratap Singh. And I am Komal Singh Sira, We are theatre artists. with spirits of an adventurer, As a stray, we travel. and as an artist we live. We are the Stray Artists. वूहू! पहुंच गए दोस्तों, जस्पा आ गया। अब पहचाना हुआ लग रहा है, अब जाना हुआ लग रहा है, क्योंकि हमने देखा हुआ है ये। और अब कॉटेजेस तो एक्सपेंसिव होंगे, हमें चाहिए दोस्तों कैंप साइट। कोई कैंप चेक करते हैं, सस्ता कैंप जो हमारे को रात अच्छे से गुजारने दे। ओए द रोलिंग स्टोन जस्पा, नाइस, नाम तो बड़ा ज़बरदस्त रखा। ये है जस्पा, आप देख पा रहे हो, एक छोटा सा हैमलेट है। इसके बारे में मैं आपको आराम से बताऊंगा, पहले मैं कोई जगह रहने के लिए ढूंढ लेता हूँ, फिर आपको मिलते हैं। गाइस वेलकम टू जस्पा। हमने एक कैंप साइट ले ली है जस्पा में, जो हमें 1500 रुपये की पड़ी। एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज़ द चीपेस्ट अकोमोडेशन दैट वी गॉट इन जस्पा। और आज बोल रहे कि जस्पा में बहुत रश है, तो आपको होम स्टेज, होटल तो चलो छोड़ देना, वो फैमिली वाले ही ले रहे हैं। मैंने तो जितनी गाड़ियाँ देखी वो फैमिलीज ही आ रही थी उसमें से, लेकिन आपको होम स्टे वो 2-3 हज़ार से कम में नहीं दे रहे। एक लेडी थी यहाँ पे अच्छी सी, उनको हम पे दया आ गई तो उन्होंने हमें 1500 रुपीज़ में अपना ये कैंप साइट दे दी। क्योंकि जब हम पहले आए ना तो मैंने प्राइस वगैरह पूछा, ठीक है, तो वो बोलते 1500, ठीक है। मैं कहा 1500, मैं कहा थोड़ा कुछ कम होगा। कहती इससे कम क्या होगा। उनका वो था कि तो क्या पूछ रही है मुझसे, तब मुझे बात समझ नहीं आई, ठीक है। फिर हम अपनी और रेकी करके आए, हम आगे गए, पीछे वापस आए, है ना। हर जगह मैं पूछ के आई कि होम स्टे कितना हो, तो सबसे ज़्यादा चीप यही था। तो गाइज ये है हमारा टेंट, और ये आया हमारा फ़ोन। ये दोस्त हमारा टेंट जो हमें मिला, जिसका अभी हम टूर आपको इसके बाद करेंगे, क्योंकि अभी सनलाइट जाने वाली है। तो मैंने कहा आपको मैं अच्छे से दिखा देता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ पर हैं और अब क्या सिचुएशन है। मैं एक और कैंप था साइड में, तो मैं वो उनको भी पूछने गई थी कि सर आप कैंप कितने का देंगे, तो फिर वो भी ये बोलते हैं। उन्होंने इतने बड़े बड़े कैंप लगे थे, उसके पीछे जाके वो डीकैथलॉन का 1 पर्सन वाला टेंट लगा हुआ था, उसमें एक
जो हमारे घर पे जो एक सिंगल वाले गद्दे होते हैं ना वो बिछा हुआ था। कहता मैडम कपल के लिए तो फिर यही है, वरना उन्होंने बताया मेरे को क्या कहा, कहते बड़े टेंट तो फिर आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे क्योंकि सच में यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, 5,000 का टेंट दे रहे हैं यहाँ पे लोग। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइज आई वुड नॉट रिकमेंड जिस्पा बाइक राइडर्स के लिए सीजन में, बिकॉज इट्स नॉट इकोनॉमिकल। और मतलब वो कुछ भी मांग रहे हैं, आई नो कि वो फिर 6 महीने लेजर रहता है और वो वाली बात है, बट हाँ आई वुड सजेस्ट कि यू स्किप द हॉटस्पॉट्स, थोड़े नॉन फेमिलियर, थोड़े इतने ज़्यादा पॉपुलर जगहों पे ना रुको, क्योंकि जिस्पा फेमस ही लेह मनाली हाईवे रेस्टिंग स्पॉट से है। आज की राइड हेक्टिक नहीं थी, रादर ईजी थी, प्लेजरेबल थी, पूरा थ्रू आउट टारमैक ही था, एक बार के लिए भी ऑफ रोड नहीं आया था। वी स्टार्टेड फ्रॉम सुंदरनगर वेरी अर्ली एंड हम रास्ते में रुकते रुकते आए, काफ़ी सारे इंस्टेंसेस हुए, हम काफ़ी सारे लोगों से मिले और दिल खुश हो गया था हमारा पाठक ब्लॉग्स से मिलके, दोनों पाठक ब्रदर्स से मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। वो दोनों बहुत ही जेन्युइन थे, वो हमें अपनी तरह लगे कि जो दिल पे था वो मुंह पे था। हाँ, हम पेट्रोल पंप पे खड़े थे और रणधीर वॉशरूम गया हुआ था, मैं अकेली बाइक के पास खड़ी हुई थी, तो 2-3 लड़के ऐसे आगे खड़े हो गए, फिर कहते हेलो जी मैंने कहा हेलो जी मैं कहते प्यार से कोई हेलो बुलाएगा तो उसको बुलाना ही पड़ेगा ना हेलो जी। उसके बाद फिर हमारी लंबी चौड़ी बातचीत स्टार्ट होगी। हम कम से कम वहाँ पे आधा घंटा तो पौना घंटा तो थे हम, आधा पौना घंटा हम आराम से वहाँ पे बैठे बातें कर रहे थे। फिर हम अटल टनल से निकलते ही हम काउंटिंग माइल्स और चिंतामणि जयपुरिया से मिले, उनसे मिलके भी हमें बहुत अच्छा लगा, पर वो बहुत जल्दी जल्दी हुआ कि हम रुके और वो लोग भी आए और हमें ज़्यादा मिलने का टाइम नहीं मिला, बहुत जल्दी जल्दी फटाफट कुछ हो गया क्योंकि उन लोगों को भी चंद्रताल हाँ। जाना था आज। वो लोग भी जल्दी में थे, हम लोग भी जल्दी में थे, और फिर अटल टनल के पास ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग जाता है, तो जो भी पुलिसमैन होते हैं ना फिर वो बार बार कहते हैं कि चलो यहाँ से चलो आगे, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसलिए वो जल्दी हम लोग वापस निकल गए। लेकिन जो भी जितना भी इंटरेक्शन हुआ हमें बहुत अच्छा लगा। आज बहुत अच्छा दिन था, आज की राइड अच्छी थी। कोमल कह रही है कि वो थक गई, मेरे को समझ नहीं आ रहा, पता नहीं टारमैक पे कैसे थक गई। तो हमारा डे 3 मैं थकी नहीं, इट्स जस्ट कि मेरी कल भी जो बैक एक हो रहा था वो आज मेरा डबल ट्रिपल हो गया, इसलिए मुझे लग रहा है कि मैं थक गई हूँ। मैं थकी नहीं हूँ लेकिन मेरे बैक एक हो रहा है। जिस्पा इज़ अ स्मॉल विलेज 20 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ केलोंग एंड 7 किलोमीटर साउथ ऑफ दारचा। जिस्पा को दोस्तों लोग विजिट करते हैं एक एडवेंचर आइटिनरी पर, या तो फिर द लेजेंडरी लेह मनाली हाई एल्टीट्यूड रूट पर। ये भागा रिवर के जस्ट साइड में है और इसका बैकड्रॉप किसी के भी होश उड़ा सकता है। इसको हम डबल टिक कर सकते हैं। अब आज का स्टे हमारा यहीं पर है, हम अपना नहाने का जुगाड़ करते हैं, क्योंकि हम मुझे लगता नहीं हम कल या परसों हमारे को शायद नहाने के ऑप्शन मिलेंगे, क्योंकि यहीं पर ही बहुत मुश्किल लग रही है हमें नहाने की। तो हम जल्दी से नहाते हैं, अपना रेस्ट करते हैं, कुछ खाते हैं और सो जाते हैं टाइम से, क्योंकि कल हमें शृंखला चढ़ना है दोस्तों। शृंखला पास कल हम जाएंगे, तो कल का दिन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक और डिफिकल्ट होने वाला है। और कल हमने सोचा है कि हम 5 बजे निकल जाएं, क्योंकि आज हम 6:30 बजे निकले थे सुंदरनगर से, जो कि हमें जिस्पा ही आना था, लेकिन कल हमें एक पास भी चढ़ना है बीच में और फिर हमें एक माइटी माउंटेन देखना है। मुश्किल होगा 5 बजे निकलना, 6 बजे भी अगर मान के चलो तो भी हम टाइम से पहुंच जाएंगे। 6 बजे इज़ ऑल्सो वेरी गुड टाइम, तो उसी के अकॉर्डिंगली हमारे को अभी प्लान करना पड़ेगा। हमने आपको दोस्तों जिस्पा के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। रूट बहुत अच्छा है, सुंदरनगर से जिस्पा हमने ट्रैवल किया और बीच में कोई भी दिक्कत नहीं आई, पूरा टारमैक की रोड बनी हुई है। बीच में थोड़े बहुत पैचेस जो आते हैं वो तो आएंगे ही, लेकिन अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है पूरे रूट पे। और सिसु भी रुक सकते हो आप। ये मैं बात बोलूँगा, जो लोग इकोनॉमिकल ट्रैवल करना चाहते हैं हमारी तरह, तो आई वुड सजेस्ट कि यू कैन स्किप द हॉटस्पॉट्स। जैसे बहुत फेमस हॉटस्पॉट्स हमने सुने होते हैं, जिस्पा हो गया, किलोंग हो गया, आपका इस रूट पर आगे जाकर सरचू हो गया। सरचू तो वैसे सस्ता ही है, वहाँ कुछ ज़्यादा महंगा नहीं होता। पांग भी सस्ता है, इसके बाद सस्ता है, पर पता नहीं ना अब सीजन चल रहा है, अब हमें नहीं पता भाई। हाँ यार, ये वो भी जाके है। पता लगेगा। अब पता लगे सरचू में हमें जो कॉमन बेडिंग थी वही हमें 1,000 की मिले, फिर यू नेवर नो गाइज, यू नेवर नो। अब दोस्तों चलते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, अपनी हालत सुधारते हैं एंड कुछ खाने चलते हैं। एक बात और हो गई है, जहाँ पे हम रुके हैं ना वहाँ का वाटर पंप काम नहीं कर रहा है वाटर पंप जो है वो काम नहीं कर रहा है, इसलिए हमें वाटर कहीं पे भी नहीं मिलेगा, तो हमें जुगाड़ करके बाल्टी कहीं और से लेके आनी पड़ेगी, तब तो हम मुंह हाथ भी धो पाएंगे। और इसी के साथ मैं आपको एक और इनसाइडर इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि कल हम नहीं नहा पाएंगे। मैं तो नहाऊंगा भाई, मैं नदी में नहाऊंगा, पर नहाऊंगा।
गाइस आओ आपको रूम टूर करवाता हूँ, सॉरी टेंट टूर करवाता हूँ। दिस इज़ द टेंट दैट वी गॉट फॉर 1500 bucks। ये 2 बेड्स लगे हैं इधर, कुशन थोड़ा हार्ड है विच इज़ गुड। ये एक एक्स्ट्रा मैट्रेस और है और यहाँ पर लगा हुआ है कोमोड, बट आई गेस दिस इज़ नॉट वर्किंग, सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। एंड ये देखो ये एक बल्ब जलता है इधर, नीचे एक्सटेंशन कॉर्ड है अपनी चीज़ें चार्ज करने के लिए, एंड दैट्स द एग्जिट। ये खड़ी हमारी बेब बाकियों की बेब्स के साथ, लेकिन अपनी बेब की बात ही कुछ और है। या चलो ये देखो 7:15 हो रहे हैं और मौसम देखो। हम जा रहे हैं अपना डिनर करने सुबह के 5 बजे, यार क्योंकि ऐसा ही लग रहा है क्योंकि अभी 7:30 हो गए हैं एंड पूरी रोशनी है, अभी कंप्लीट रोशनी। यार ये अटायर देख के, हमें दोनों को चलते देख के आपको बैरागढ़ के व्लॉग की याद नहीं आ रही? वो तो हमने उस दिन बहुत मस्ती करी थी और थोड़ी ठंड यहाँ पर हो गई है, थोड़ी चिलनेस थी तो हमने अपनी फ्लीसेस निकाल के पहन ली हैं क्योंकि अपनी तबीयत ख़राब करने का कोई मतलब नहीं है। और दोस्तों हम सब कुछ इतना जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी रोशनी है, कई लोग इसको एंजॉय करते हैं, बट हम इतना जल्दी खा पी कर सोना क्यों चाहते हैं? क्योंकि कल हमारी जो राइड आइटिनरी है उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट डे है। कल हमारा डे इम्पोर्टेंट भी है, मेटल टेस्टिंग भी है और डिफ़िकल्ट भी है। क्यों? क्योंकि हमें जाना है शिंकुला पास और वो रोड हमारी देखी हुई नहीं है, सो इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग क्योंकि लोग इसी वाले रूट को इतना ज़्यादा बता रहे थे, बारलच्छला वाले का, जो कि हमारा देखा हुआ हमारा करा हुआ रूट है। बट होता ना आप राइड पे आते हो तो आपको थोड़ा बहुत सुनने की आदत हो जाती है। अच्छा भैया रोड कैसी थी? वो नेचुरल है दोस्तों, चलो आओ कुछ खाते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी भी काफ़ी सारे लोग ने जिस्पा एंटर किया है और काफ़ी सारे लोग ढूंढ रहे हैं कि हमें कोई कैंप साइट सही सी मिल जाए सही सी प्राइस में, लेकिन भाई आजकल तो फुल चल रहा है, हमने सही टाइम पे ले लिया था। अभी भी 7:30 बजे और ये रात तक चलेगा क्योंकि अटल टनल तक तो खुला ही है। हाँ। कई लोग मनाली भी जा सकते हैं। चलो फूड खाए, मेरा हाथ दर्द हो गया और सांस भी चढ़ रही है थोड़ी थोड़ी क्योंकि मेरे को हवा भूत पतली भी- हो गई है। मेरे तो भूत भी लग रही है, देख लो मैं भूख नहीं बोल पा रही, मेरे को भूत लग रही है। व्हाट्सअप एवरीबॉडी, क्या हालचाल? हमारे तो बढ़िया हैं। हम अपने कैंप के जस्ट पास कोई नया पास नहीं है दोस्तों, जस्ट पास में एक कैफ़े है। हम वहाँ पर अपना डिनर और लंच के बीच को क्या बोलेंगे, डंच। हम डंच कर, जैसे लोग ब्रंच करते तो हमने डंच बनाया, हम डंच करने आए थे। और हमारा डंच है अंडा ब्रेड और हमारी है, मेरी है मतलब, ये तो पीता नहीं है, कावा। जिंजर मिंट टी। नहीं कावा नहीं है ये, अंडा ब्रेड अच्छा लग रहा है दोस्तों। ये अंडा ब्रेड का रिएक्शन है क्योंकि हमें और कुछ खाने को फिर मिलेगा नहीं। ये अंडा ब्रेड का नहीं दोस्तों, ये भूखेपन का रिएक्शन है, खाना नहीं मिलेगा इसके बाद, खाना पड़ेगा क्योंकि सोना है। थोड़ा तो यहाँ पे मतलब जिस्पा में डिफ़िकल्ट है। अगर आप टूरिस्ट सीजन में आते हो ना, आपको स्टे के ऑप्शन मिलेंगे, फिर खाना भी यहाँ पे देखो ब्रेड वाला भी आया था तो पूरे जिस्पा में ऐसा हो गया, अच्छा ब्रेड वाला है, ब्रेड वाला है, मुझे भी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है खाना यहाँ पे होने की। कई बार खाना भी ख़त्म हो जाता है क्योंकि आंटी ने हमें अंडा ब्रेड इसीलिए दिया है क्योंकि और कुछ उनके पास है नहीं, मैगी भी ख़त्म हो। तो बेसिकली बात दोस्तों ये है कि अब कुछ नहीं करने को है, अब लाइट जा रही है, हम अपना डेटा कॉपी करेंगे, ये अंडा ब्रेड खाएंगे और भी कुछ अगर हल्का फुल्का और मिल गया तो वो भी खा लेंगे। अब फिर हम सोने चले जाएंगे, आप भी सोने चले जाना, ठीक है? तो गाइस अगर आपने हमारी इस वीडियो को अच्छे से फॉलो करा हो और आपको इस जर्नी में हमारे साथ मज़ा आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि जैसे ही हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक वैसे ही पहुंच जाए। ओके गाइस, वी विल सी इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए Where do we? गो नाउ। 1 मिनट, मैंने कहा था ना स्ट्रे आर्टिस्ट की मस्ती भी वैसे क्रेजीनेस चढ़ेगी जैसे जैसे पहाड़ ऊपर चढ़ेंगे। आ गए हैं।